ओम शांति। आज हम पिक्चर गैलरी यानी पथ प्रदर्शनी का अगला चित्र समझेंगे। हमने पिछले एपिसोड में कल्प वृक्ष ये वाला पिक्चर समझा है और आज हम समझेंगे पुरुषोत्तम संगम युग कौन सा है। हमारे सनातन धर्म में युगों की बात तो करते हैं ना। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें कि फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है। और उसी तरह से हम ये एक युग 5000 साल बाद एक युग आता है जिसको हम संगम युग कहते हैं। वो सिर्फ 100 ईयर्स का होता है और इसको हम धर्मायी युग या लीप युग कहते हैं। इसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, शास्त्रों में इसकी बात नहीं है, लेकिन ये 100 ईयर्स का होता है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अर्थ पे सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा आकर स्वयं आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। यानी कलयुगी वातावरण, कलयुगी एक समय ऐसा है जब आत्मा यानी कॉन्शियसनेस और प्रकृति दोनों ही तमो प्रधान बन जाती हैं। तो परमपिता परमात्मा ही आकर उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, सतोगुणी बनाते हैं। मतलब कि इम्प्योरिटी आ जाती है एक आत्माओं में भी, सोल में भी और नेचर में भी। या आप ये भी कह सकते हैं साइंटिफिक टर्म्स में कि डिसऑर्डर में आ जाते हैं। उनका जैसा कर्तव्य है, जिस प्रकार एक आत्मा को यानी स्त्री पुरुष को जैसा सोचना चाहिए, जैसा उनका व्यक्तित्व होना चाहिए श्रेष्ठाचारी, उससे हटकर वो भ्रष्टाचारी यानी पतित बन जाते हैं। उनमें बहुत सारे जैसे ये 5 विकार बताए गए हैं धर्म में। और हम ऐसे समझे साइंस के आधार पर तो कह सकते हैं कि जैसे वायरस आ जाता है, बग आ जाता है ना किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो डिसऑर्डर में हो जाता है सब कुछ। और उसी तरह नेचर में भी आप देख ही रहे हैं कि इस समय नेचर भी कम्प्लीटली डिसऑर्डर है। ऑर्डर में होता तो ये बहुत ज़्यादा पीक में गर्मी, ठंडी, फिर बाढ़ का प्रकोप, तूफान आना, भूस्खलन होना या फिर ये कोरोना जैसी बीमारियां आना, तो ये क्या है कि नेचर भी बिल्कुल ही डिसऑर्डर हो चुका है। तो परमपिता परमात्मा का संगम युग में आकर नेचर और सोल्स दोनों को भी फिर से ऑर्डर में लाने का कर्तव्य है। तो देखिए, प्रभु मिलन का गुप्त युग है ना। जो ये युग है, इसको हम एक आत्मा और परमात्मा के मंगल मिलन मेला के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग यानी ऑस्पिशियस कॉन्फ्रेंस एज। इसको मेला भी समझा जाता है और एक युग भी समझा जाता है, एक एरा भी है। इस 100 ईयर का अपने आप में डिफरेंट, एकदम डिफरेंट एज है ये 100 ईयर्स का। इसमें देखो, हम ब्राह्मण सभी आत्माएं जिनका पाठ शुरू हो जाता है, वैसे तो सब आत्माएं ही यहीं और इसी ज्ञान के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगी, यानी कि अपने पिछले कार्मिक अकाउंट्स और विकारों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऑर्डर में नंबर वार होता है, धीरे धीरे सबका नंबर आता जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये कलयुगी सृष्टि बिल्कुल नर्क के समान है। और यहाँ संगम युग पे आते ही सभी तपस्या करना शुरू कर देते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने अंदर की कमी कमजोरियों को कहते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, आहुति दे दीजिए। तो इस यज्ञ में हम आहुति किसकी देते हैं? सिर्फ अपने विकारों की आहुति देते हैं। यानी जो भी कमी कमजोरी आत्माओं में आ चुकी हैं, उन कमियों की हम आहुति देते हैं और उसके बाद दैवी गुण को धारण करते हैं इस तपस्या द्वारा। परमात्मा से हमारा यहाँ देखिए कनेक्शन हो रहा है। परमात्मा क्या कहते हैं ज्ञान में जब आते हैं लोग, तो कि तुम इन विकारों की आहुति दो। आहुति देने का मतलब कि धीरे धीरे इन्हें छोड़ते जाओ। छोड़ने के लिए भी हमें तपस्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे परमात्मा से
किरणें आती हैं आत्माओं को अंदर डिटॉक्स करने के लिए। और आत्माएँ जब कनेक्ट होती है राजयोग द्वारा तो वो सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मनुष्य आत्मा में जितने भी विकार हो सकते हैं, ईर्ष्या, घृणा, ईगो, या फिर दुख महसूस करना, दुखी होना, संताप करना, असंतुष्टि महसूस करना, ये सब विकार में ही आता है। तो ये सारे विकारों को परमात्मा राजयोग द्वारा निकाल देते हैं। हम खुद नहीं निकाल सकते, इस राजयोग, इस योग से निकलता है। और निकल जाता है जब सारा विकार, तो हम सतोप्रधान बन जाते हैं। ये तो कर रहे हैं, ये प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब हम कंप्लीट बन जाएंगे तो फिर हमारा स्वरूप देवताओं जैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया संगम युग कंप्लीट 100 ईयर्स का। सारी आत्माएं विकार को छोड़ के दैवी गुण धारण करके अब क्या बन जाएंगे? देवी देवता। तो ये देवी देवता बन के स्वर्ग में जा रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस तरह से इस संगम युग को समझाया गया है। 4 युग के बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन ये लीप युग, ये छोटा सा संगम युग क्या करता है कि वो कलयुग से सतयुग बनाने के लिए इसी 100 ईयर्स के युग में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के लिए परमपिता निराकार शिव परमात्मा का आना बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा इसी संगम युग पे अवतरण लेते हैं। वो जब आते हैं तभी कलयुग सतयुग में बदलता है, ऐसे नहीं बदल सकता। सभी आत्माएं भी, स्त्री और पुरुष, सभी आत्माएं भी कलयुगी तमोप्रधान आत्मा से सतयुगी सतप्रधान आत्मा बनती हैं। और इसी किरणों से जब ये वाइब्रेशंस आते हैं तो आत्मा कॉन्शियसनेस, जहाँ कहते हैं प्रकृति और पुरुष से मिल के बना है ना, तो जैसे हमारी आत्मा सत्व प्रधान होने लगती है, वैसे हमारा प्रकृति भी सत्व प्रधान होने लगता है, पूरी पृथ्वी, पूरा नेचर। और इस प्रकार से ये संगम युग को हम समझ सकते हैं। ओम शांति।